आपने एक गाना सुना होगा कि नदी किनारे गाँव रे, पीपल झूमे मोरे आंगना, ठंडी ठंडी छाँव रे। तो उसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि जो प्रमुख नगर है समुद्र के ये नदी के किनारे, जो प्रमुख नगर है उसके बारे में, और वो नदियाँ का उद्गम कहाँ है और उसका मुहाना कहाँ है और ये उसका संगम कहाँ है। इन्हीं विषयों पर हम आज चर्चा करेंगे। वो इसीलिए करेंगे कि जितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन होते हैं उसमें इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आज हम लोग इन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला हम ले लें, सबसे पहले एक राउंड में हम लोग देख लें कि जितना सारा नदी किनारे का मेन जो मुख्य शहर है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे आगरा, आगरा किस नदी के किनारे है? तो यमुना नदी के किनारे है। अहमदाबाद किस नदी के किनारे है? साबरमती नदी के किनारे है। प्रयागराज किस नदी के किनारे है? तो गंगा यमुना का जो संगम है उसी के किनारे प्रयागराज है। कलकत्ता किस नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे है। गुवाहाटी किस नदी के किनारे है? ब्रह्मपुत्रा। और एक और नदी है गुवाहाटी जो डिब्रूगढ़, वो भी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। हरिद्वार किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे है। मदुरै किस नदी के किनारे है? वैगई नदी के किनारे है। नासिक किस नदी के किनारे है? गोदावरी नदी के किनारे है। पणजी किस नदी के किनारे है? मांडवी नदी के किनारे है। उज्जैन किस नदी के किनारे है? क्षिप्रा नदी के किनारे है। श्रीनगर किस नदी के किनारे है? झेलम नदी के किनारे है। सूरत किस नदी के किनारे है? ताप्ती नदी के किनारे है। अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे है। पंढरपुर किस नदी के किनारे है? भीमा नदी के किनारे है। उसके बाद अगला जो है हमारा ये श्रीरंगपट्टनम किस नदी के किनारे है? कावेरी नदी के किनारे है। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे है? कृष्णा नदी के किनारे है। दिल्ली किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे है। बद्रीनाथ किस नदी के किनारे है? अलकनंदा नदी के किनारे है। लखनऊ किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे है। वाराणसी किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे है। अजमेर किस नदी के किनारे है? लूनी नदी के किनारे है। पटना किस नदी के किनारे है? तो गंगा नदी के किनारे है। अब हम इसके बाद जो हमारा होगा, ये हम लोग अभी अभी चर्चा किए कि जो नदी होता है उसका उद्गम होता है, मतलब जहाँ से वो निकलती है, और मुहाना होता है जो समुद्र जो पानी के बहुत बड़े क्षेत्र होते हैं, सागर होते हैं, महासागर होते हैं, वहाँ उसमें गिरती है तो उसको मुहाना कहते हैं। और कहीं कहीं ये होता है कि बड़ी नदी में जाकर के मिल जाती है तो उसको संगम या संगम कहा जाता है। तो हम देखेंगे कुछ कुछ नदियां हैं जो कि सीधा बंगाल की खाड़ी में गिरती है, या फिर अरब की खाड़ी, अरब सागर में गिरती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है, या कुछ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो और कुछ जो है कहीं जाकर बड़ी नदी जो है जैसे गंगा में जाके मिल जाती है, कुछ कृष्णा नदी में जाके मिल जाती है। तो इस प्रकार की जो नदियां हैं हम उसके बारे में, उसके उद्गम और क्या कहते हैं उसके मुहाना के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहला नाम आता है यमुना नदी का। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड में गढ़वाल जिला है। गढ़वाल जिला में कालिंद पर्वत है। वहीं कालिंद पर्वत में एक यमुनोत्री ग्लेशियर है, उसी ग्लेशियर से यमुना निकलती है। और ये यमुना गिरती कहाँ है? तो आकर के प्रयागराज में गंगा में आकर के वो मिल जाती है। अगला जो हमारा है साबरमती, वो जो अरावली का जो पर्वत है उसके दक्षिणी, अरावली का जो पठार है उसके दक्षिण भाग से घेवाड़ झील है। घेवाड़ झील जो कि उदयपुर में है, वहीं से ये साबरमती निकलती है और सीधा आकर के पश्चिमी भाग में चले आए अरब की खाड़ी में, अरब सागर में, तो ये खंबात की खाड़ी में आकर के ये गिर जाती है। अगला हम लोग ले लेते हैं ये हुगली के बारे में।
हुगली कलकत्ता के करीब 200-250 किलोमीटर उत्तर से गंगा से निकलती है। गंगा से मतलब एक सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है हुगली, जो कि कलकत्ता से उत्तर करीब 250 किलोमीटर उत्तर से निकलती है और आकर के वो बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। अगला हम लोग ले लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी क्या है कि मानसरोवर झील के पास से वो निकलती है और या वो आपको अरुणाचल प्रदेश में वो प्रवेश करती है भारत में और सीधे आकर के बांग्लादेश को क्रॉस करते हुए बंगाल की खाड़ी में आकर के वो गिर जाती है। हम अगला चर्चा करें गंगा की। तो गंगा क्या है? गंगा गंगोत्री से निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ है? ये है गोमुख स्थान है, जो कि गढ़वाल जिला में है, और वो कहाँ आकर के गिरती है? आपको बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला हम ले लेते हैं ये वैगई नदी, जो तमिलनाडु में है। वो पश्चिमी घाट जो होता है वरुसनाडु पहाड़ी, पश्चिमी घाट की जो वरुसनाडु पहाड़ी है वहाँ से निकलती है और जाके मन्नार की खाड़ी के ऊपर पाक जल संधि है, पाक की खाड़ी, वहाँ उसमें आकर के वो गिर जाती है। अगला हम लोग ले लेते हैं गोदावरी नदी के बारे में। गोदावरी नदी त्रयंबकेश्वर नासिक जिला में है, त्रयंबकेश्वर स्थान है, वहीं से निकलती है वो और आकर के वो सीधे बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। अगला ले लेते हैं हम लोग मांडवी नदी। मांडवी क्या है? मांडवी कहाँ से निकलती है? पश्चिमी घाट जो कर्नाटक का क्षेत्र है वहाँ से वो निकलती है और सीधा आकर के अरब सागर में वो गिर जाती है। मांडवी नदी की बात होती है। अगला हम चर्चा करें क्षिप्रा नदी की। क्षिप्रा नदी क्या है? कुंभ मेला। कुंभ मेला, अब देखिए आप इतना सारा आपने उबना नहीं है, अगर उबिएगा तो फिर आपका ये क्लियर नहीं हो पाएगा। आप जान रहे हैं कितना महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान दीजिए आप लोग। बिना ध्यान दिए हुए ये ठीक नहीं होगा। इसको बार बार पढ़ देखिएगा तो हो जाएगा, लेकिन एक बार में चाहिएगा। आप इसकी हो सकता है आप एटलस का मदद ले सकते हैं या मैप का मदद ले सकते हैं आप। अगला हम लोग प्रश्न करते हैं, ये क्षिप्रा नदी है। ये क्षिप्रा नदी ये ककड़ी बरली स्थान इंदौर के पास से वो निकलती है। अब मंदसौर में आकर के वो चंबल नदी में मिल जाती है। क्षिप्रा नदी की बात कर रहे हैं। अगला जो कि झेलम नदी है, वो झेलम नदी बेतुलगढ़ से निकलती है और क्या वो बेतुलगढ़ से निकल करके वो आकर के अनंतनाग जिला में है और वो चेनाब नदी में जाकर मिल जाती है। चेनाब नदी जो आगे चल करके सिंधु नदी में मिल जाती है। अगला हम लोग लेते हैं सरयू नदी। सरयू नदी नंदाकोट पर्वत है, वहाँ से वो निकलती है और सीधा आकर के गोमती नदी में जाके मिल जाती है। हम लोग जानते हैं कि लखनऊ के जो किनारे की लखनऊ इसी के किनारे स्थित है, गोमती नदी के किनारे। अगला हम लोग ले लेते हैं भीमा नदी। तो भीमा नदी ये भीमा शंकर पर्वत श्रेणी है पश्चिमी घाट में, और वहाँ से वो निकलती है और सीधे आकर के कृष्ण नदी में आकर के मिल जाती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। पुनः फिर मैं इसी प्रकार का वीडियो लेकर के आऊँगा जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।